जवाब दिया, माँ तुम भी कैसी अनजान हो रही हो। हाँ बेटा मैं सही कह रही हूँ, अगर तुमने ये बैरी का नाम नहीं छोड़ा तो तुम्हारे पिता का हुक्म है, मुझे तुम्हें जहर पिलाना होगा। एकदम से प्रहलाद कहने लगे, माँ सुनो। बोले बेटा मौत ही सही, सब अभी सिद्ध हो जाएगा। मेरे राम में मैया काजल है, तो जहर अमृत हो। अब आंगन में घूम रहे हैं, हिरण्याकश्यप सोच रहा है अब गिरा अब गिरा अब गिरा, लेकिन प्रहलाद नहीं गिरे। एकदम से हिरण्याकश्यप कहने लगा, कयाधु से ऐसा मालूम पड़ता है देवी तुमने इसको जहर पिलाया ही नहीं है। कहने लगी, महाराज पिलाया तो जहर ही है, अगर विश्वास न हो तो इस पात्र में एक दो बूंद बिछी है महाराज, इनको तुम पी के देख लो। अब हिरण्याकश्यप कहने लगा, हम क्यों पिए महाराज, विश्वास नहीं हो रहा है। नौकर को बुलाया, नौकर को बुला कर कहा, ये 2-3 बूंद है, इन्हें पियो। और जैसे ही परीक्षित महाराज एक बूंद उसमें से पी, और हुआ क्या, राजा ने अपने नौकर पर उस प्याले को आजमाया है, पीते ही बेचारा पिता है, सीधा यमलोक सिखाया। याद रखना, एक ही बूंद बची थी, पीते ही गोविंदा है। प्रहलाद को ले जाने लगे। देखिए भगवान की कृपा। अरे पकड़ी लला उमर जब नागन में फेंक दिया, भगवान ने क्या किया, सारे सर्पों का विष नष्ट कर दिया। अंत में पहाड़ की चोटी पर लेकर के जल्लाद पहुंचे और प्रहलाद से कहने लगे, बता प्रभु के नाम को छोड़ेगा? जवाब दिया, चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। आज भगवान क्या करते हैं, से गिरवाए, अरे पहाड़ से गिरवाए, भूलन की बन गई से कुंवर से हाथ नहीं आए।
भगवान ने गोदी में ले लिया और जैसे गोदी में लिया प्रहलाद मुस्कुरा करके कहने लगे, हे प्रभु, आज तुमने मेरी प्राण रक्षा कर दी। जल्लाद नीचे उतर आए, फिर हाथ पकड़ लिया, समुद्र में ले पहुंचे और समुद्र में फेंकने लगे हैं। भगवान क्या करते हैं?